हमने एक छोटा सा प्लेस लिया, छोटा सा एक रूम था और वो भी 4th फ्लोर पे। हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया। जो सुपर 5 कैंडिडेट में 5 लोग होते थे और उनकी पूरी ट्रेनिंग, पूरी प्लेसमेंट, सारा कुछ बिल्कुल फ्री होता था। मैं मानता हूँ कि देखो एजुकेशन जो होता है ना, एजुकेशन एक मंदिर की तरह है। आप जैसे भगवान के साथ चीट नहीं कर सकते, उसी तरीके से मतलब आप स्टूडेंट के साथ नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टूडेंट को भी समझना चाहिए कि आप फैकल्टी के साथ चीट नहीं कर सकते। मेरी बात तो मेरी पूरी की पूरी टीम तो मेरे अपने स्टूडेंट्स की है। आलम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आती है। मतलब सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उनके लिए कुछ वर्ड्स नहीं बोल सकता मैं। आलम सर से पढ़ते हो? यस सर। कैसा फीडबैक है सर? उनकी मतलब स्पीचलेस, मतलब आलम सर से पढ़ते हैं, आलम सर हमें पढ़ाते हैं। अच्छा, आलम सर हमें पढ़ाते हैं। आलम सर अच्छे पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। सर से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। Hi everyone, very warm welcome you all viewers, and this is Noorul Huda, and today we have one of the special guests with us, and we will talk about him. We will have a chit chat and we will get to know about the journey about this gentleman who built his all empire in the IT industry, IT academic industry, and the person who is sitting next to me, his name is Mr. Tufail Alam. Very known, very famous as an Alam sir, जो कि नोएडा और दिल्ली एनसीआर के एरिया में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए माहिर एक इंस्टीट्यूट फैकल्टी टीचर हैं और जिन्होंने अपने दम पर ये सारी चीज़ें अचीव करी हैं और इन्होंने जो है एक अपना एम्पायर बिल्ड किया और इस तरह से लोगों की ज़िंदगी संवारी है, लोगों को प्लेसमेंट दी है, लोगों को पढ़ाया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए और हम सभी के लिए कि हमारे पास हमारे दिल्ली एनसीआर के एरिया में कुछ ऐसे लीजेंड हैं जो लोग उसमें अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के करियर में अपनी जिंदगी संवार रहे हैं, फुल अचीवर के बैनर के करियर। तो आइए मिलते हैं उस लीजेंड से और उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में थोड़ी बहुत जानेंगे, हाउ ही बिल्ड द एंटायर थिंग। सो लेट्स मीट विद हिम। वेरी वार्म वेलकम टू यू मिस्टर तुफैल आलम। और आज हमारे साथ जो शख्स है, मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही डाउन टू अर्थ और ज़मीन से जुड़े लोग कह सकते हैं जिन्होंने ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स लॉट ऑफ थिंग देखी हैं और इस अचीवमेंट्स का जो सरमौर है सब कुछ इनके ऊपर है। तो इनकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने शुरुआत की और कैसे ज़िंदगी में इस तरह के अचीवमेंट्स इन्होंने अचीव किए बड़ी शॉर्ट पीरियड में और बहुत दिनों के कम वक्त में इन्होंने जो अचीवमेंट्स पाई है, तो इसकी जर्नी से रूबरू होंगे। सो मिस्टर तुफैल, आप बताएं कैसी जर्नी रही लाइफ की, आपने कैसे शुरुआत की, एक जर्नी से मुझे रूबरू कराइए कि कैसे गुजरा आपका सब। पहले तो इतने खूबसूरत अल्फाज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चीज़ें ऐसा नहीं कि मैं लीजेंड हूँ या फिर मेरा कोई बड़ा एम्पायर है, ऐसा नहीं है। चीज़ें काफ़ी मतलब मैंने काफ़ी छोटी सी चीज़ों से लेकर के आया। मैं अभी भी अपने आप को बिल्कुल छोटा ही मानता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ओके। तो ये जर्नी एक्चुअली क्या थी कि जब मैं IBM में था, अच्छा, IBM में थे पहले 2014 या 15 की बात है, 15 की बात IBM में थे। वहाँ पे साइबर सिटी है, काफ़ी अच्छी जगह है वो। तो हम लोग ऐसे टहल रहे थे नीचे, लंच टाइम पे मिल जाते थे। तो एक्चुअली क्या होता है कि IBM की टैग अगर आपके पास लगी हुई है, जैसे एक टैग मिलता था, नीचे एक बैच होती थी, तो जिन्हें जो क्रेडिट कार्ड वाले आपको तो पिक करते थे कि IBM बंदा है या गूगल बंदा है, तो यहाँ से तो उसमें क्या होता था कि IBM इसमें साथ क्या है कि अगर आपको IBM के तुरंत क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं, तो एक बंदा है मेरे पास कि सर IBM से क्रेडिट कार्ड लोगे। मेरी आदत है पूछने की किसी से भी, मगर इससे भी चलता हूँ तो उससे मैं बात कर लेता हूँ कि क्या करते हो लाभ लिए। तो देखिए जब मैंने उससे पूछा तो मैंने इससे पूछा कि क्या एजुकेशन है तुम्हारा, तो उसने बोला मैं बीटेक हूँ। ओहो, तो आपने उनसे पूछा, वो बंदा बीटेक था जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो जिन्होंने काट दिया था। तो बीटेक था, तो मैंने बोला कब से ये कब के पास आओ? उसने बोला 4 साल हो गया।
हमने 4 साल हो गए और अभी तुम क्रेडिट कार्ड बेच रहे हो, बीटेक किया हुआ आपने। ये हालात रियलिटी। तो मेरे आपने तो आईटी में जा सकते हो। उसने छूटते ही बोला कि ठीक है आप दिलवा दो। अच्छा, छूटते नहीं, मैं तो 4 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप दिलवा दो। हाँ। तो मेरे इस माइंड में मेरा हिट कर गया ये चीज, हिट कर गई है। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, तो मैंने उसको अपना कार्ड दिया, आईबीएम का एक कार्ड होता था, वो मैंने दिया कि ठीक है तुम ऐसा करो कि कांटेक्ट में करना, हम ऐसा कुछ करते हैं, अपनी नॉर्मल सीवी मुझे भेजो। अच्छा, एक जो गेस्चर होता है इंसान का कि उसकी जरूरत को समझते हुए इंस्ट्रक्शन दे सकते तो दे सकते हैं। तो फिर मुझे लगा यार ऐसे तो कई सारे लोग होंगे, ये स्टक कर गया दिमाग में, स्टक कर गया। तो फिर हमने क्या किया कि अपने दोस्तों को जोड़ा जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में थे, ठीक है, और हमने एक बड़ा एक छोटा सा प्लेस लिया, छोटा सा हो गया, एक रूम था और हो गई 4th फ्लोर पे, ठीक है, और 4th फ्लोर का ऊपर बिल्कुल तपता था वो, हमने गर्मी में मार्च या अप्रैल में स्टार्ट किया था। तो हमने कॉन्सेप्ट चलाया उस वक्त सुपर 5 का। ओके, सुपर 5, हाँ 2015 की बात होगी। ये बड़ी बात है कि एक इंस्पिरेशन देखी कहाँ से चीजें आती हैं कि किसी की जिंदगी परेशानियों से उन्होंने ये देखा कि ये एक सोल्यूशन दे सकते हैं लोगों को, और उन्होंने अपने जज्बे पे ये चीज शुरू करी, तो बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। तो सुपर 5 जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें हमारा ये था कि बंदे एनसीआर से बंदे हम उनको कलेक्ट करते थे। अच्छा, ये लोकेशन कहाँ की बात है? एनसीआर का ही है, एनसीआर में ऑफिस हमने नोएडा में लिया था। जी, नोएडा में सेक्टर 2 में एक ऑफिस है। और कब की बात है ये? कौन से? ये 2015 की बात है। 2015 शुरुआत हुआ जब आईबीएम तो जी हाँ, आईबीएम के साथ थे, तो हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया। तो ये बड़ी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम क्या करते थे कि एक जाहिर सी बात है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो फिर वो फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो हमने सुपर 5 के थ्रू हमने उस लड़की को भी बुलाया, ओह, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली और वो जो आइडियाज क्लिक करेंगे। तो हमने स्टार्ट नंबर भी लिया था। जी हाँ जी। तो फिर हमने स्टार्ट किया इसे और हमने एनसीआर के बंदों को बुलाया और उनके एग्जाम होते थे, ओके, और फिर हम बेस्ट कैंडिडेट उसमें से लेते थे। अच्छा, सुपर 5 के लिए स्पेशली एग्जाम कंडक्ट करवाई आपने, फिल्टर आउट करके बच्चों को बुलाया। फिर वो 5 जो सुपर 5 कैंडिडेट में 5 लोग होते थे और उनकी पूरी ट्रेनिंग, पूरी प्लेसमेंट, सारा कुछ बिल्कुल फ्री होता था। हम सारे वर्किंग थे, तो उसमें हमें तो किसी तरह की पैसे की कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि 40 तो आई जा रही, ठीक है। भाई छोटे से बच्चे की कर पा रहे थे, उसमें उस लड़के का पूरा हाथ है, ठीक है। तो अभी सुपर 5 चली और काफी अच्छा रिस्पांस आया। अच्छा, लोगों ने इसको सराहा और बच्चे शायद कुछ लोग आते होंगे, उन्हें कहते थे ये छोटा सा है, एक रूम का है, उसमें क्या ही। सही बात। हाँ, इवन यहाँ तक होता था कि हम लोग जब लाइट नहीं होती तो लोगों को अटपटा सा लगे, लेकिन लोगों ने मोमबत्ती चला के भी पढ़ी है वहाँ पे। और वहाँ पे ऐसा होता था कि एसी भी हमने लगाया हुआ था, एक 1 टन का एसी होगा शायद वो, ठीक है, गर्मी के लिए। और उसमें जो एक 20 लीटर का एक बोतल होता था, उसमें हम लगा देते थे, तो एक दिन में 20 लीटर भर जाते थे। उसको उठा कर हम लोग फिर वापस फेंकते थे, फिर लगाते थे हम लोग खुद से, कोई ऑफिस बॉय नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो वहाँ से हमने जर्नी शुरू की। और just to add up to this guys, I'm telling you this, ये शायद यहाँ तक की जर्नी से आपकी जो बुनियादी चीज़ों का आपने सुना, कैसे चीज़ें बिल्ड होती है, कैसे चीज़ें बुनियाद खड़ी होती है, ये यहाँ की ही बात थी। अगर हम बात करें अमेज़न की बात करें, आपने सुना होगा शायद कभी कि अमेज़न भी किसी गैराज में ही बैठकर शुरू की है। तो जिंदगी की जो शुरुआत होती है वो कुछ इस तरह से ही रूबरू होकर होती है। तो बेशक ये जर्नी खुद बताती है कि ये चीज़ें कहाँ से। हमने सारी चीज़ें खुद ही कर देते हैं हम, मतलब आप कर सकते हो कि ऑफिस की ना तो कभी कभी झाड़ू वाड़ू भी कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। मैं मानता हूँ कि देखो एजुकेशन जो होता है ना, एजुकेशन एक मंदिर की तरह है। और आज मुझे काफी ज्यादा एक होता है कि लोग एजुकेशन को उन्होंने बिजनेस बना लिया, ठीक है। और मैं नहीं बोलना चाहता कि यहाँ पे ऑलरेडी मैं कैमरे पे हूँ, ठीक है। तो एजुकेशन एक मंदिर की तरह, आप यहाँ पे आते हो तो आप एक श्रद्धा के साथ आते हो। आप जैसे भगवान के साथ चीट नहीं कर सकते, उसी तरीके से मतलब आप स्टूडेंट के साथ नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टूडेंट को भी समझना चाहिए कि आप फैकल्टी के साथ चीट नहीं कर सकते। ये प्योर रिलेशन, हाँ प्योर रिलेशन। मैं समझता हूँ कि तो हमने वहाँ से जुड़ा, वहाँ के पुराने लोग जो भी है हमारे साथ, सुपर 5 वाले बंदे सब लोग अभी है हमारे साथ, ठीक है, जुड़े हुए हैं। तो वो चीजें कुछ दिन पहले ही कुछ लोग आए थे, एक लड़का जो सुपर 5 से ही था यहाँ पे, वो
है विप्रो में है, ठीक है, 22 लाख के पैकेज पे है। एक डिलॉयट पे है, उसके 17-18 का पैकेज है। एक नाम अक्षय है, एक और नाम मैं भूल रहा हूँ मैं उसका, ठीक है। इस तरह की उस टाइप के जितने बंदे एक अच्छे पोस्ट पे हैं आज भी, दे ऑल आर रेडी। सर आप जब भी बोलोगे हम हर तरह की कंट्रीब्यूशन के लिए रेडी। क्या बात है। देखिए तो इन्होंने बताया जैसे ये प्योर रिलेशन, यहाँ तक जो बात बताने की कोशिश हो रही है कि मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है कि ये इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि स्टूडेंट से फैकल्टी और गुरु और जो कहते हैं विद्यार्थी का रिश्ता जिसको कहते हैं वो बहुत प्योर होता है, एक रिश्ता है जो लाइफ टाइम रहती है लोगों के साथ। और उन्होंने बताया कि विप्रो के जो आज इस पोजीशन पर हैं वो अभी भी कहते हैं कि सर के साथ जुड़े हैं, कंट्रीब्यूट करने को तैयार किसी भी तरह की, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरी बात तो मेरी पूरी की पूरी टीम तो मेरे अपने स्टूडेंट्स की है, मेरी पूरी सेना मेरे स्टूडेंट्स की है। अब तक तो मेरा जो स्ट्रेंथ है, मेरा जो ताकत है, मेरी जो मतलब एक कहिए कि एक तरीके से मेरा जो विश्वास है वो मेरा स्टूडेंट ही है। वाओ लवली। सो मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक जैसे कि एक तो जर्नी जो आपने 2015 एंड तक शुरू की थी जो टाइम था, और टिल 2022 क्योंकि देखो एक्चुअली उस टाइम पे था कि मैं तो ऑलरेडी मेरा मेन फोकस एरिया मेरी जॉब थी। अच्छा हाँ, आईबीएम मेरा मेन फोकस था, और आईबीएम में भी मैंने ना तो काफी मतलब अभी भी वहाँ के लोग जो हैं कनेक्टेड हैं मुझसे, हायर पोस्ट की भी हैं, राइट। कि मेरी हमेशा आदत रही है कि कहीं भी रही ऑनेस्टी से कीजिए, वर्क भी करना हो। मैंने कभी टाइम से काम नहीं किया कि मुझे 8 to 5 ही करना हो, ठीक है। जरूरत से अभी स्टार्टिंग में पड़ी तो मैंने 12 बजे रात तक 2 बजे रात तक भी वहाँ के लिए काम किया। तो फिर ऐसे चलती रही और चीजें जब यहाँ पे देखी कि लोगों के रिस्पॉन्सेस आने लगे और चीजें बढ़ने लगी, तो फिर हमने उस वक्त कुछ ऐसा कुछ प्रॉपर नाम हमने नहीं रखा था। फिर हमने जो 4 अचीवर्स जो हमने स्टार्ट किया, ये हमने 2017 में स्टार्ट किया। उस वक्त हाँ, उस वक्त भी हमने आईबीएम में ही थे। अच्छा हाँ, सैटरडे संडे के लिए आते थे, मतलब एक बस लोग स्टूडेंट्स के कहने पे हम चला रहे थे। तो ऐसे हमारा ये नहीं था कि हमें चलाना ही है, मगर लोगों को कामयाब करना। सर आप इतनी लोगों को, जैसे क्या था कि एक स्टूडेंट्स की टीम आई थी उस वक्त, तो हमने जैसे एक कॉन्सेप्ट रखा था सुपर 5 का, तो जिसमें हम लोग क्रीम बंदे उठाते थे। तो एक स्टूडेंट करके सर सब तो क्रीम को ही उठाते हैं, नॉन क्रीम के लिए क्या बात, ठीक है। सब तो क्रीम तब फिर हमने ना तो कहा कि नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो नॉन क्रीम में हमें मेहनत भी लगेगी, हाँ बिल्कुल, और लोगों टीम बनानी पड़ेगी, पैसे तो लगने ही है, बिल्कुल एफर्ट है, ठीक है। तब फिर हमने ना तो कुछ पेड वर्जन लॉन्च किए, अच्छा, और जो सुपर 5 से सिलेक्ट थे उन्होंने वैसे बंदे भी भेजे जो कि अच्छा उनके रेफरेंसेस भी आए से, जो कि थोड़े पॉजिटिव रिस्पांसेस थोड़े बहुत मतलब कि उतने ज्यादा स्पार्किंग नहीं थे, लेकिन हमने उनको ट्रेन किया 4 महीने 5 महीने, और वो भी सारे के सारे प्लेस है। क्या बात, ठीक है। आज के डेट में तो कुछ ऐसे एग्जांपल हैं कि पूरी फैमिली यहीं से प्लेस है, पूरे भाई बहन, अच्छा वाइफ, ठीक है, ये भी बात है, सब के सब यहीं से प्लेस है। तो मैं मानता हूँ कि देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये मैसेज भी है सबके लिए भी कि आप अगर कोई स्टूडेंट की जो एजुकेशनल इंडस्ट्रीज है उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप अगर कोई बच्चा आपके पास आता है, तो वो जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट्स होता है, अगर आप उसकी जॉब होती है, ठीक है, तो उसी की लाइफ नहीं बदलती, पूरी फैमिली की लाइफ बदल जाती है। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं मेरे पास, कई सारे एग्जांपल है, लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी प्लेसमेंट हुई, और आज भी कई सारे, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ आगे बढ़ा, या फिर मैं जिस पोजीशन पे हूँ वो विशेष की वजह से, लोगों की दुआओं की वजह से, मींस अ लॉट इन टुडेस टाइम ऑफ लाइक यू नो कि इतना कॉर्पोरेट बिजनेस को इतने प्रिसाइज तरीके से देखते हैं लोग, जहाँ इतना इमोशंस रखते हैं अपने बिजनेस में और अपनी दुआओं के दम पर कहते हैं कि बढ़िए, तो ये मैं समझता हूँ अपने आप में यूनिक है और बहुत ग्राउंडेड ये बात कही आपने। लोगों ने बिजनेस बना रखा और अपनी दुआओं के दम पे। और मैं तो आपका ये तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कब से पढ़ा रहा हूँ, 2008 से। अच्छा 2008 से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ा रहे हैं, 14 इयर्स हो चुके हैं। 14 इयर्स। जानना चाहूंगा कि पूरी 4 अचीवर की जर्नी में अब तक आपने मतलब एक तो आपकी सॉफ्टवेयर, पहले मैं दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए भी पढ़ाया करता था, ऐसा नहीं, तो मैं भी उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। अच्छा ठीक है। तो दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए पढ़ाया करता था, तो 2008 से थे मैं। तो जब अब मैंने लगभग तो कभी मैं काउंट करने बैठूं तो कम से कम 10-12,000 स्टूडेंट को तो पढ़ा चुका हूं। That's absolutely। और आज के डेट में अगर आप देखोगे, अगर एनसीआर की बात करूं तो 70% 80% कंपनीज होंगे जहां पे हमारे स्टूडेंट होंगे। वाओ, बहुत बड़ी बात है। कभी कभी क्या होता है कि किसी स्टूडेंट हमारे यहाँ से जाता है तो वहाँ से कॉल आता है, सर
आपके यहाँ से बंदा आया है, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक achievement ये चीज है कि हाँ ये एक अचीवमेंट है किसी की फैमिली के सारे फैमिली के बहू से लेकर बेटे से लेकर बहन से लेकर भाई तक प्लेस हो रहे हैं तो 4Achievers से। और किसी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाला है वो भी 4Achievers से किसी जमाने में पास आउट हो गया वहाँ पर आज उस पोजीशन पर है, और जो इंटरव्यू देने वाला है वो भी 4Achievers से है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपने ये बात कही कि अब तक की जर्नी में लगभग 10 से 12 हजार स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया है, लोगों को आगे बढ़ाया कामयाब कर, और वन मैन आर्मी, आई एम टेलिंग यू दिस इज अनबिलीवेबल एंड दिस इज एब्सोल्युटली शोज हिज पोटेंशियल कि, और इनका विजन कितना स्ट्रांग है और कितने प्योर हार्टेडली इन्होंने कही है बात कि लोगों की दुआओं के दम पे ये चीजें बढ़ी है आगे। So means a lot in today's time. So ये जो जर्नी है अब जिस तरह से आपने इतना कुछ अभी एक्सपेंड किया है तो आगे किस तरह का विजन है और किस तरह का मैसेज आप देना चाहोगे अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से? विजन क्या है, देखिए हमारा एक टैगलाइन है 4Achievers का कि वी बिल्ड प्रोफेशनल्स। Yes, we do. और हमारा क्या है कि जितने भी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें उस काबिल बना दो कि वो खुद ही प्लेसमेंट ले लें। आने वाले दिनों में मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे पास एक मतलब कि काइंड ऑफ कर सकते हो कि एक प्रोफेशनल्स मतलब फैक्ट्री हो, काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स प्रोडक्ट हो हमारे पास जो कि खुद ही सेल हो। अच्छा, खुद से, बहुत अच्छी बात। ठीक है। और जो एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने में आती है, जैसे बिहार के कई सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि काफी दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहते उनको कोई पाथ नहीं मिलता है। ठीक है। इसी तरीके से यूपी के, राजस्थान के, हमारे पास तो पुणे के भी, महाराष्ट्र जो है, पूरे इंडिया के। हम जो भी एक्टिविटी कराते हैं, हमारी एजाइल एक्टिविटी होती है। अच्छा, एजाइल आपकी एक्टिविटी बड़ी फेमस एक्टिविटीज है, वी डोंट अंडरस्टैंड। तो मैं एक्चुअली मैं एजाइल कोच हूँ, सर्टिफाइड हूँ, इसलिए मैं एजाइल एक्टिविटी कराता हूँ। जो चीज मैंने सीखी कॉर्पोरेट में वो सारी चीजें मैं देने की, मैं अराउंड 7.5 इयर्स में IBM में रहा। क्या बात। तो वहाँ से काफी चीजें सीखी मैंने, जो कॉर्पोरेट के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो लोग उन्हीं सारे स्टैंडर्ड को मैं स्टूडेंट्स में देने की कोशिश करता हूँ। ये बड़ी चीज है। इंस्टीट्यूट्स अपने तरीके से चीजों को कराती हैं, पर वो कॉर्पोरेट्स के रियल फ्रेम को नहीं समझते। तभी कभी कोई बच्चे आपके जो तैयार होते हैं मार्केट के लिए रेडी नहीं हो पाते, और इन्होंने इसको बेहतर तरीके से समझा और अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को एग्जीक्यूट किया। एक एजाइल एक्टिविटी बहुत ही फेमस है और बहुत बच्चे पूरे इंडिया से आते हैं। तो वेरी हमारे ऑफिस जो नोएडा में ही है, तो उसमें हर जगह से बंदे आते हैं। मतलब वो जब आते मुंबई से आ रहे हैं, पुणे से आ रहे हैं। क्या बात। ठीक है। और कुछ एक और एक्टिविटी थी उसमें विशाखापत्तनम से, बैंगलोर के बंदे हैं। तो वही मैं देखता हूँ यार, मतलब एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। बिल्कुल इतने दूर दूर से आते हैं वो एजाइल एक्टिविटी के लिए। यहाँ अगर एक कॉल पे कि आलम सर ने बुलाया और वो उस प्रोग्राम को अटेंड करने पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, शोज प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं एजाइल की। तो ये बड़ी बात है कि इनका ट्रस्ट है, और वो ट्रस्ट यूं ही नहीं है गाइस, आई एम टेलिंग यू, जिन्होंने दिया होता है जिसको, तभी वहां से चीजें रिटर्न आ रही होती है। इन्होंने इतना अचीव करा सक्सेसफुली, वहां से लोगों के रेफरेंसेस आए और उनको बिलीव है कि ये चीजें बिल्कुल सक्सेसफुल की। देखो मुझे पूरा भरोसा है, हमारी जो पूरी टीम होती है, तो पूरी टीम मिलकर के 7 से 8 लोगों की टीम है जो उनको ट्रेन करती है। ठीक है, ये बड़ी बात। और हम बिलीव पैदा करते हैं उनके अंदर कि नहीं, आप जो प्रोडक्ट हो आप मार्केट के लिए ही बने हो। वाह। ठीक है। तो मुझे पूरा भरोसा होता है हमारे स्टूडेंट्स पे, जो मैंने उसको कोच किया कि वो मार्केट में आराम से प्लेस होगा। So thank you very much for watching this all, and that's all. Goodbye. Thank you.